ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन में निराकार ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान परमात्मा ने प्रवेश करके स्वर्णिम संसार रचने का दिव्य कार्य किया। उन्होंने 33 वर्ष गहन साधना करके शिव शक्ति सेना को तैयार किया और 18 जनवरी 1969 को संपूर्ण बनकर कर्मातीत होकर नश्वर देह का स्वेच्छा से त्याग किया। जनवरी मास उनकी यादगार में हम सभी ब्रह्मा वत्स लाखों गहन तपस्या करते हैं। उनका जीवन सभी के लिए अनुकरणीय था। वो महान त्यागी, महान तपस्वी, समर्पित भाव से परिपूर्ण थे। जवाहरात का प्रसिद्ध धंधा करते हुए अपनी सारी संपदा उन्होंने 1936 में ही ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित कर दी थी और फिर पूरा जीवन समर्पित भाव से व्यतीत किया। सब कुछ तेरा, अपने लिए कुछ नहीं किया। सब कुछ विश्व सेवा में अर्पित करते गए। अपना समय भी, अपनी शारीरिक एनर्जी भी, अपना ज्ञान भी और अपनी तपस्या का बल भी उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रारंभ से ही तपस्या प्रारंभ की और वो तपस्या थी आत्माभिमानी होने की। पूरा जीवन उसकी धुन लगा दी। स्वयं को देहभान से इतना न्यारा कर दिया कि वो सबको निराकार दिखाई देने लगे। हालांकि निराकार केवल परमात्मा ही है, लेकिन उन्होंने वो समान स्थिति अपनी तपस्या के द्वारा प्राप्त कर ली। गहन तपस्या की परमात्म स्वरूप पर स्थिर होने की। इसलिए मैंपन का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। उनका जीवन सादगी से भरा, लेकिन महान विचारों के सौंदर्य से विभूषित था। उनके नयन सभी को सुंदर वाइब्रेशंस के अनुभव कराते थे। वे सदा ही प्रभु प्रेम में मग्न रहते थे। जो भी उन्हें देखता था, उन्हें महसूस होता था वे संसार में रहते हुए भी मानो इस संसार में नहीं हैं। सच था, उन्होंने अपनी विदेही स्थिति को प्राप्त कर लिया था। कर्म तो वे भी करते थे। यज्ञ की संपूर्ण जिम्मेदारी वे ही संभालते थे। भोजन खाते थे, अपनी दिनचर्या के सारे कार्य करते थे, पर जैसे करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उपराम स्थिति, अनासक्त वृत्ति, साक्षी भाव, समभाव धारण कर लिया था। ऊंच नीच का भाव, छोटे बड़े का भाव, ये सब समाप्त हो गए थे। उनके लिए बड़ी जाति वाले, छोटी जाति वाले, धनवान या गरीब, शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं, सब आत्माएं थी। उन्होंने आत्मा देखकर सभी को श्रेष्ठ दृष्टि दी। उनके द्वारा मिलने वाली शुभ भावनाओं ने अनेक आत्माओं का कल्याण किया। वे प्रतिदिन सवेरे सवेरे 3 बजे जग जाते थे। निद्रा जीत थे। कर्मेंद्रियों पर उन्होंने संपूर्ण कंट्रोल कर लिया था।
खान पान का रस संपूर्ण रूप से समाप्त कर लिया था। वे महान वैरागी भी थे। संसार की ओर कोई आकर्षण नहीं। एक बार अपना सर्वस्व त्यागने के बाद उन्होंने धन को देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। पूरी तरह से न्यारे और प्यारे, उपराम और अनासक्त हो गए थे। उनके साथ एक बड़ा संगठन था। वे अपने संगठन को एकता के सूत्र में बांधने में सफल थे। सभी का उमंग उत्साह बढ़ाना, सभी की बुद्धि का विकास करना, सभी को भाषण करना सिखाना, ज्ञान गुह्य रूप से देना, ये वो प्रतिदिन सिखाया करते थे। सवेरे उठकर गहन तपस्या में मग्न हो जाते थे। बहुत एकांत प्रिय थे। ज्यादा बात नहीं करते थे। सच तो ये है कि कोई भी जब उनके सामने अपनी बड़ी बड़ी बातें करने आता था, उनके समक्ष आते ही उसका चित्त भी शांत हो जाता था। हमने बहुतों के मुख से सुना था, वे कहते थे ब्रह्मा कुमारियों का जो दादा है वो बहुत महान है। बाबा की पर्सनालिटी बहुत आकर्षक थी। जो भी उनको देखता था वो उनका हो जाता था। इसलिए अपने समय में वे हजारों के संगठन को एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुए। वे सभी की योग्यताओं को सम्मान देते थे, सभी को सेवाओं के फील्ड में आगे बढ़ाते थे, अपने को बिल्कुल पीछे कर लेते थे। तो ऐसे थे हमारे महान ब्रह्मा बाबा। वे जब तक इस संसार में रहे, संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देते रहे। अनेकों के जीवन को उन्होंने महान बना दिया, अनेकों को जीवन जीना सिखा दिया। उनके हर कदम को अनुकरण करना हम सभी अपना परम कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि संपूर्णता की मंजिल बहुत ही महान है। उस तक पहुंचने के लिए वे हमारे सामने एक आदर्श थे। उन्होंने हर कर्म को दिव्य बना लिया था। उनके बोल में इतना प्रभाव था कि जिसको जो कुछ भी वे कह देते थे वो उसका पालन करना अपना परम कर्तव्य समझने लगता था। बहुत लोगों ने उनके इस महान कार्य में बाधाएं भी डाली, परंतु ज्ञान चिंतन में वे बहुत मगन रहते थे। इसलिए ज्ञान के बल से भी परिपूर्ण थे। तो ज्ञान का बल और योग का बल दोनों के साथ होने से वे मान अपमान, निंदा स्तुति, सफलता असफलता सब में समान हो गए थे। ये बहुत बड़ी चीज है। कोई भी बाधा उनको रोक नहीं पाई। महान तपस्या में कोई भी विघ्न उन्हें प्रभु के सुंदर अनुभव करने में बाधक नहीं बन पाया। वे निर्विवाद रूप से, निर्विघ्न रूप से निरंतर आगे बढ़ते गए और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। आज भी अव्यक्त फरिश्ता बनकर वे हम सभी को बारंबार प्रेरणाएं दे रहे हैं, संपूर्णता की राह दिखा रहे हैं, हर एक के पुरुषार्थ में सकाश देकर मदद कर रहे हैं। हम उनके स्मृति दिवस को मना रहे हैं और हमारा यही उनसे स्नेह और सम्मान है कि उनके कदमों पर चलकर उनके हर तपस्या, साधना, संकल्प और कर्मों को फॉलो करके हम भी उन जैसा संपूर्ण बन जाएं, ताकि ये संसार स्वर्णिम संसार में बदल जाए। ओम शांति।